तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। नवजोत सिंह सिद्धू का कुछ देर पहले एक ट्वीट सामने आया है। बापू शास्त्री के सिद्धांत पर कायम हूं, पद मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हमेशा रहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई। इस वक्त हर एक बयान, हर एक ट्वीट, हर एक रिएक्शन जो है वो पंजाब कांग्रेस की आगे की तरफ संकेत देता नजर आता है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू का आपसे कुछ देर पहले ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पद रहे या ना रहे, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहूंगा। कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ये ट्वीट यहां किया। और हमारे सहयोगी चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। चमन, क्या कुछ कह सकते हैं अब इस ट्वीट के यहाँ पर क्या मायने हैं? कह रहे हैं पद रहे या ना रहे, लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहूंगा। अब सिद्धू का क्या आगे का संकेत है इस ट्वीट के जरिए? जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से उन्होंने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जिस तरह से आज जो उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के उस पे जो है ट्वीट लिखते हुए कहा है कि मैं जो है कांग्रेस में इशारों में उन्होंने ये कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं असूलों की जो लड़ाई है वो मेरी जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का जो इशारा है वो उनका यही साफ तौर का कहना है कि जिस तरह से वो पंजाब के लिए और के लिए जो अपना एक किस्म से दिखाना चाहते हैं कि मैं पंजाब के लिए किस तरह का त्याग करना चाहता हूं, तो उन्हीं त्याग के लिए मैंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है एक मैसेज देने की इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे होते हुए भी जो है वो मेरे कहने पर ही सब कुछ जो है चलता रहे। हालांकि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर जो सारा पंजाब में जो है गतिविधियां पूरे पंजाब में तेज हुई और जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरे जो फैसले हैं उस पर जो आला सरकार है जो मेरे फैसलों पे कार्रवाई नहीं करते, तो उन्हीं कार्रवाइयों को लेकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है अपनी नाराजगी दिखाई थी और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक उनका जो उन्होंने त्याग पत्र दिया है उस पर अभी आला कमान ने मोहर नहीं लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब यही भी नवजोत सिंह सिद्धू इस ट्वीट के माध्यम से जताना चाहते हैं कि मैं अभी कांग्रेस में बना रहूंगा। जी बिल्कुल। और सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जैसा कि चमन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ट्वीट के ये मायने जरूर निकाले जा सकते हैं कि पद मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मैं राहुल गांधी और प्रियंका के साथ रहूंगा का कहने का मतलब यही है कि अभी मैं कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहूंगा। और कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज 18 की अमिताभ सिन्हा की ये खबर है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ओपन नाम की एक मैगजीन को अपने दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। अपने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अगली सरकार बनाने के लिए सरकार चलाई जाती थी, लेकिन सरकार देश बनाने के लिए चलानी चाहिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है और आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार किसानों से बातचीत के लिए भी तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अब तक हमने एक ही मॉडल देखा है जिसमें अगली सरकार बनाने के लिए सरकारें चलाई जाती हैं। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि हमें देश बनाने के लिए सरकार चलानी चाहिए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सख्त लहजा यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि किसानों ने पूरे शहर का दम घोंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का आखिर क्या तुक है? कोर्ट ने यह भी पूछा, क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त लहजा सामने आया, जिस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोंट दिया है, जो कि रुकना चाहिए। तो कृषि सुधार कानून पर जिस तरह से किसानों के जरिए पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, हाईवे जैम है जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आसपास रहने वाले लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को पिछले 10 महीनों से
पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त लहजा। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ। यहाँ पीछे पूरा इलाका फैक्ट्रियों का है। हमारे साथ कुछ वो लोग हैं जो यहाँ फैक्ट्री में एक काम करते हैं। यहाँ उतरने के बाद इनका कहना है कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। कहाँ काम करते हो आप? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो यहाँ से कितना दूर अंदर जाना है? यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना होता है। कितने महीने से जा रहे हो? 10 महीने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका जो इस तरीके से बंद है यहाँ पर? क्या ठीक है, गलत है? सरकार से क्या कहना है? ये गलत है जी। सरकार को माननी चाहिए बात, कुछ ना कुछ करके समाधान इनको रास्ते खोलने चाहिए। कहाँ काम करते हो? सर मैं ये टिकली बॉर्डर पे करता हूँ। फैक्ट्री में? तो यहाँ से कितना दूर पैदल जाना होता है? सर भाई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। ये कितने महीने से जा रहे हो आप? सर हो गए 6-7 महीने तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गए। क्या कहना है आपका? सर अब तो सरकार को आपस में बात करके खोलना चाहिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। आप कहाँ रहते हो? ये बाबा दास को काम पे। अच्छा, तो काम पे जा रहे हो? हाँ जी। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से पैदल? 2-2.5 किलोमीटर जी। और ये और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने के लिए? वो तो रास्ता नहीं है, जो रास्ता है वो बंद पड़ा है जी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धरना करना, आंदोलन प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़क को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इसका असर देखने को नहीं मिला और एक बार फिर से सख्त लहजा सामने आया। और सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत यहां पर की गई है। किसानों से रास्ता खोल देने की अपील इनके जरिए भी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना कई महीनों से करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर वो मुख्य पॉइंट है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान आंदोलन की। लगातार अभी भी 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से ही लगा हुआ सिंघू गांव है। सिंघू गांव की जनता हमारे साथ है, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं इस बारे में इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त लहजे में टिप्पणी की है, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शहर का दम घोट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी सड़क है लेकिन हाईवे जैसे हालात हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो है गांव की फिरनी है, ये रोड नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ से जो है इतना ट्रैफिक, जो हाईवे का ट्रैफिक सारा हमारे गांव से ही गुजर रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? क्या समस्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ। दूसरे ये मकान है, आप सामने देख लो, ये ग्रिल जो है ये तोड़ी गई थी। इधर ये टूट रहा है, उधर वो टूट रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक की वजह से कुछ जो स्लिप है, जो छज्जे हैं, उनको तोड़ा गया और देखिए यहाँ इनको बनाया गया है। ऐसी कुछ समस्याएं हैं। और हमने जब इस रास्ते पर आ रहे तो सड़क अलग अलग जगहों से टूटी हुई नजर आई थी। सर आप बताइए यहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ के लोग लगातार आवाज उठाते रहे कि आने जाने में मुश्किलें हो रही है, काम धंधों पर असर पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? यहाँ काफी लोग, कई बार तो जो है एम्बुलेंस वगैरह के लिए भी निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। और गांव से भी कोई डिलीवरी केस हो जाता है, कहीं ले जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी जाने की बड़ी समस्या हो जाती है। और रही कहीं इतना ट्रैफिक आता है कि साथ रोड के साथ वाले खेती को भी काफी नुकसान होता है, धूल धपट की वजह से। इमरजेंसी की बात कह रहे थे। एक चीज हम आपको समझा दें, जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं ये 20 से 25 फीट की गांव की सड़क है और जो पूरा ट्रैफिक है हाईवे का, दिल्ली करनाल रोड का, वो इसी सड़क से गुजरता है। आज छुट्टी का दिन है तो शायद आपको यहाँ पर ट्रैफिक कम नजर आएगा, लेकिन यहाँ अमूमन जाम जैसे हालात रहते हैं। सर आप बताइए क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग? समस्या है ये, हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते यहाँ, बड़ा बूढ़ा कोई अपना रोड क्रॉस नहीं कर सकता। आज 2 अक्टूबर होने के कारण ये जो है ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, और ये जो किसान बैठे, किसान नहीं है, सब किराए के ला रखे हैं, पेड़ है टोटली के टोटल। तो दिक्कतें नहीं बल्कि दिक्कतों का पहाड़ इनके सामने पिछले 10 महीने से जस का तस टिका हुआ है। लेकिन कितनी उम्मीदें यहां पर नजर आती है सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त लहजे के बाद जो कि किसान आंदोलन को लेकर यहां पर दिया गया है। उसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, आप वहां पर रहने वाले आसपास कई लोगों से अब तक बातचीत कर चुके हैं और इस बातचीत के दौरान उनका दर्द भी सामने आया। हम चाहेंगे एक बार फिर से आप बातचीत करें और सुप्रीम कोर्ट के इस लहजे से के बारे में उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें। देखिए सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर टीडीआई है, यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं। इस सोसाइटी के बातचीत करने के लिए हम लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए सबीना, मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जो लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोला जाए। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शहर का दम घुट रहा है,
क्या कहेंगे इस टिप्पणी को लेकर? सर प्रॉब्लम तो सारी है, आने जाने में 3-3 घंटे लग जाते हैं। एक साइड जाना हो मतलब रास्ता उतना नहीं है। यहाँ से अगर हम वैसे सिंघू बॉर्डर पर क्रॉस करें तो हार्डली 7 किलोमीटर का रास्ता है जो 15 मिनट में क्रॉस होता है। तो हम जब जाते थे तो इतनी देर लगती थी, आज 2.5 घंटे 3-3 घंटे लगते हैं। ये तो चलो एक आम आदमी फिर भी आ जाएगा चला जाएगा, कोई खुदा न खासा कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या एयरपोर्ट ही जाना है, वो तो बैठ गया, वो तो यहीं रह गया। तमाम तरह की दिक्कतें हैं सर, आप बताइए क्या कहेंगे? आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने मीटिंग्स भी की, चाहे सरकारी अधिकारी हो, किसान संगठन हो, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? सर अभी तो सिर्फ केंद्र और राज्य मिलके हम सबका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही परेशानियों में हैं, तो उसको जल्द से जल्द हटाएंगे तो हम लोगों के काम धंधे खुल सकेंगे। आप लोगों के काम धंधे खुल सके। सर आप बताइए कि किस दौर में बातचीत पहुंची है आपकी? लगातार आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो, उनसे किसान संगठनों से बातचीत हो रही है, कोई है रास्ता जो आप लोगों की मुश्किलें आसान हो सके? नहीं, रास्ते का देखो हम सरकार से और कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं। और जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच ने 6 महीने से मुहिम चला रखी थी कि भाई एक साइड का हमारा रास्ता किया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी आज उसी पे जो है ना काम कर रही है। उम्मीद है, क्योंकि सरकार से उम्मीद होती है, आप देश में रहते हो तो देश के राजा से उम्मीद होती है। उसकी हमने गुहार भी लगाई थी, वहाँ से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और आगे कोर्ट से भी उम्मीद है कि कुछ हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हालात हो रही हैं, जो लोग, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, एक योगेंद्र यादव था जो यहाँ से 200-150 किलोमीटर पे आंदोलन जीवी, मतलब उसका काम एक ही है कि कहीं 10 आदमी इकट्ठे हो जाए, वो अपनी ढपली बजानी शुरू कर देता है। भाई वो अपने एरिया में बिठाओ ना, अपने घर के सामने बिठाओ, तब उसके पता लगेगा क्या दिक्कत हो रही है। दूसरा, मैं पूरे संयुक्त किसान मोर्चे को वो कहना चाहता हूँ कि मैं नजदीक हूँ, वैसे मेरे साथ मीटिंग करे। इलाके के लोग हैं जो आप इनका परेशानी समझ सकते हैं, इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए ताकि इनका आना जाना हो सके और इनकी जो परेशानियां हैं उनका निदान हो सके। जी बिल्कुल जावेद, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि लगातार इनकी परेशानियों को हम पहुंचा रहे हैं और किसान आंदोलन की वजह से हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी हमने आप तक पहुंचाई। दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी इसका स्वागत किया और किसानों से रास्ता खोलने की अपील की है। पूरे देश में कहीं आंदोलन है, केवल दिल्ली के बॉर्डर्स पे एक आंदोलन चल रहा है। और जबकि अभी 2 दिन पहले भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आइए आंदोलन छोड़िए, अगर इस तीनों कानून में कोई किसी विधेयक पे नाइतफाकी है, विधेयक के किसी प्राविधान पे अगर किसानों के हितों के कोई प्रतिकूल हो, तो हम केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। ये केवल राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था, और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। मैं कोर्ट के इस निर्णय से बहुत सहमत हूं कि दिल्ली आना जाना दूभर हो गया है और ये बाकी जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जिद छोड़ें और वार्ता की मेज पर आएं। तो अपील की जा रही है किसानों से कि बातचीत के टेबल पर आएं और अपना आंदोलन यहां पर खत्म करें ताकि लोगों की दिक्कतें यहां पर खत्म हो सके, उनकी समस्या का समाधान निकल सके। हमारे साथ जावेद बने हुए हैं। जावेद, हम चाहेंगे एक बार फिर आप लोगों से यहां पर बातचीत करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था वो कहा था कि भाई आप अनिश्चितकाल के लिए सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का लहजा आया है वो बेहद सख्त आया है कि आप एक शहर का दम घोट रहे हैं, कि आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। ये तमाम सख्त लहजा जो है उनके शब्दों के जरिए सामने आया है। लोगों को क्या अब थोड़ा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अगर ये सख्त लहजा सामने आया है तो क्या पता किसान अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरी बार है जब सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस बार तो कहा कि शहर का दम घुट रहा है। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ये बात काफी टाइम से कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमंत हैं। मैं हेमंत के बारे में बता दूं कि ये राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच चलाते हैं, आसपास के इलाकों को इकट्ठा करके बाकायदे एक अभियान चला रहे हैं। हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, टिप्पणी के बाद आपको कोई उम्मीद लग रही है कि क्या मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की बात, क्या कुछ असर हो सकता है?
देखिए, संभावनाएं तो हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पिछले तकरीबन कुछ दिन से काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है और ये अच्छी बात है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सुप्रीम कोर्ट आ गया है। सख्त लहजे में उसने कहा है कि भाई रास्ता खोलो। तो आम इंसान की परेशानी अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार को दिखने लगी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज का दबाव तो जरूर पड़ेगा, रास्ता खोलने में सहायक हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारा संगठन और क्षेत्रीय निवासी पूरा प्रयास करेंगे, हो सकता है हम कड़े कदम भी उठाएं। क्या कड़े कदम उठाएंगे? आप कई महापंचायतें कर चुके हैं, बातचीत का रास्ता, बातचीत भी हुई है आपकी, अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं कि बातचीत के बिल्कुल, और माध्यम इस से वक्त की बड़ी खबर की तरफ हम रुख करने जा रहे हैं। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज किया गया है। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला इस चुनाव चिन्ह को लेकर सामने आया है। चिराग पासवान, पारस खेमे के अलग चिन्ह यहां पर होंगे, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। एलजेपी का चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चिराग पासवान, पारस के जो खेमे हैं वो अलग चिन्ह यहां पर दिखाई देंगे अब उनके। नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, क्या कुछ इस चुनाव चिन्ह के फ्रीज करने को लेकर जानकारी आपके पास? शबीना, देखिए, अब से थोड़ी देर बाद आदेश आएगा इस पूरे मामले में। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि चुनाव आयोग की तरफ से एलजेपी का चुनाव चिन्ह जो कि बंगला है उसे फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अभी बिहार में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद दोनों खेमे ने दावा किया था कि मुझे सिंबल दिया जाए, यानी बंगला सिंबल पे चिराग पासवान की तरफ से भी दावा किया गया था और दूसरी तरफ पारस खेमे की तरफ से भी। चुनाव आयोग ने अभी फिलहाल चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला किया है और दोनों खेमे को विकल्प दिया जाएगा कि आप अपनी मनपसंद का सिंबल चुनिए जो कि चुनाव आयोग के पास मौजूद है। उसमें से दोनों को एक विकल्प दिया जाएगा कि आप अपनी मनपसंद का सिंबल चुनिए और उसके बाद दोनों सिंबल चुनेंगे। ऑर्डर में ये एक अंतरिम आदेश है, क्योंकि अंतिम तौर पे सिंबल किसके खेमे में जाएगा उसके लिए चुनाव आयोग को वक्त चाहिए और वो बाद में फैसला होगा, लेकिन इंतरिम आदेश है जो हमें अब तक जानकारी मिली है। और दूसरी अहम बात कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ जानकारियां मांगी गई थी और उन जानकारियों के आधार पर चुनाव आयोग अभी यह फैसला लेने की स्थिति में नहीं था कि बंगला चुनाव चिन्ह किस खेमे को दिया जाए। इसलिए अभी यह फैसला किया गया है कि अभी फिलहाल फ्रीज किया जाए और आने वाले दिनों में यह तय किया जाएगा कि किसका बंगला चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों खेमे को अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना होगा। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए झटका भी है और पारस गुट के लिए भी झटका है, क्योंकि पारस गुट भी बार बार एलजेपी पर दावा करता रहा है और चिराग पासवान की तो पार्टी शुरू से रही है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त शबीना की, बिहार उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, लेकिन नीरज, क्या कुछ आपको लगता है अब अगर फ्रीज करने का ये फैसला यहाँ पर ले लिया गया तो जाहिर सी बात है मानना पड़ेगा और अब अलग अलग अपने चुनाव चिन्हों के साथ यहाँ पर सामने आना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर क्या कुछ कहा जा सकता है? चिराग और पारस के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन उनकी अब आगे की रणनीति चुनाव चिन्ह को लेकर क्या कुछ नजर आती है? नीरज, देखिए, रणनीति बताता हूँ, लेकिन सबीना, सबसे पहले जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक उन्हें ये बताना जरूरी होगा कि आखिर चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों किया है। 1 तारीख से बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। तो जब आप नॉमिनेशन कोई उम्मीदवार दाखिल करते हैं तो उन्हें अपना, अगर निर्दलीय हो तो उन्हें तो बाद में चुनाव चिन्ह दिया जाता है, लेकिन अगर किसी पार्टी से हैं तो उन्हें अपने चुनाव चिन्ह की भी जानकारी देनी होती है उस प्रक्रिया के तहत। तो अभी चुनाव आयोग को यह फैसला इसलिए जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि अगर अभी वो दोनों पक्षों को ये मौका नहीं देंगे अपने अपने चुनाव चिन्ह को चुनने का तो उनके लिए दिक्कत होगी। और बंगला पर दोनों खेमे ने दावा कर दिया है। खुद चिराग पासवान पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर परसों और ये मांग की थी कि ये मुझे कंटिन्यू किया जाए। दोनों की रणनीति क्या होगी वो भी बता दे संक्षेप में आपको। चिराग पासवान का उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो वो नए चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा और पारस गुट का उम्मीदवार खड़ा होता है तो अलग चुनाव चिन्ह पे लड़ेगा। चलिए, है कि एलजेपी का चुनाव चिन्ह फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है।